आज टेस्ट है ना, बोले भी हैं। अच्छा, तुम लोग बीपीएससी जानते हो? कितने लोग न्यूज देखता है बराबर? फोन पर कितने लोग न्यूज देखता है? तुम देखते हो? बीपीएससी जानती हो? बीपीएससी इसमें कोई लड़का जानता है तो बताओ। पटना में प्रदर्शन हुआ, तुम्हें पता है? तुम लोग स्टूडेंट होकर स्टूडेंट वाला वीडियो तुम लोग नहीं देखते हो। सबसे बड़ी कमी तुम लोग के अंदर यही है कि तुम लोग स्टूडेंट होकर स्टूडेंट का वीडियो नहीं देखते हो, टीचर का वीडियो नहीं देखते हो, बल्कि फालतू के वीडियो देखोगे और दिमाग में भी फालतू की बातें भर लोगे। वहां के प्रशासन मारी है, स्थानीय प्रशासन वहां पे लाठी चार्ज करके उन लोग को मारी है। समझ में आ रहा? मैंने वहां पे पटना में मतलब दौरा दौरा स्टूडेंटों को मारा गया है, लाठी चार्ज करके स्टूडेंटों को खूब हिक भर पीटा गया है। अब उसमें भी कुछ लड़का जो ज्यादा घायल है, जो हॉस्पिटल में एडमिट है, उनसे रोशन आनंद सर जाके मिल रहे हैं। और रोशन आनंद सर से लड़का रो रो कर अपने बातें को रख रहा है और बोल भी रहा है। एक नियम लगा हुआ है बीपीएससी के एग्जाम में, नॉर्मलाइजेशन, ठीक है ना? इसमें क्या हुआ है नॉर्मलाइजेशन में, आप तुम एक बात समझ लो, नॉर्मलाइजेशन में क्या हुआ है, एक एक प्रकार के ये नियम है। आइए जानते हो, 2 पाली में जब एग्जाम होता है तो इसको लागू किया जाता है। 2 पाली समझ रहे हो? जैसे मान के चलो कि मैट्रिक के प्रथम पाली या द्वितीय पाली सेटअप बनाया जाता है ना, कि प्रथम पाली में लड़कों के होगा एग्जाम, द्वितीय पाली में लड़कियों के एग्जाम होगा, ऐसे करके बनाया जाता है। तो वैसे ही ये नॉर्मलाइजेशन को यूपीएससी में बीपीएससी में लागू किया गया है, आज जो कि स्टूडेंट के लिए सही साबित नहीं हो रहा है। अब इसका नुकसान जानते हो क्या है? इसका नुकसान ये अगर लागू हो जाता है, बीपीएससी के जो चेयरमैन है, जो उसका अधिकारी है, इसको लागू कर देगा, तो जो लड़का पढ़ा लिखा होगा उसका नंबर कम आएगा, जो कम पढ़ा लिखा होगा उसको नंबर ज्यादा आ जाएगा। समझ में रहा? इसमें हम इस बात को हम ये लिए तुम लोग बता रहे हैं कि इसमें देखो, सबसे पहले कि पटना के सड़कों पे इसके विरोध में आंदोलन हुआ। समझ रहे हो? ये जिस दिन नियम निकला उसी दिन नॉर्मलाइजेशन, जिस दिन नियम निकला उसी दिन क्या हुआ, छात्रों को पता चल गया, टीचर को भी पता चल गया, जिसमें रोशन आनंद सर, खान सर, रहमान सर, मैंने पटना के जितने बड़े टीचर हैं सभी लोग सड़क पर उतर गए, और साथ में बच्चा भी उतर गया। बच्चा समझ रहे हो? जो बीपीएससी के जो लड़के तैयारी कर रहे हैं वो अपना आवास छोड़कर, मकान छोड़कर रास्ते पर उतर गए कि नहीं, नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होना चाहिए। अब ये नॉर्मलाइजेशन से नुकसान क्या है, बच्चे क्यों उतरे हैं, टीचर इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, तो ये जानना जरूरी है। तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि नॉर्मलाइजेशन है क्या। तो नॉर्मलाइजेशन ये है कि अगर पेपर 2 सेटअप में बनेगा, पेपर 2 सेटअप में, जैसे एक सेटअप में प्रथम पाली में दे दिया जाएगा और दूसरा सेटअप द्वितीय पाली में दे दिया जाएगा। अगर प्रथम पाली में कोई लड़का है जो बढ़िया से बना लेता है, हर एक क्वेश्चन के जवाब दे देता है, और उसका नंबर 30 नंबर आ जाता है, 30 में 30 नंबर आ जाता है, इधर वाले बच्चे के 30 में 20 नंबर आ जाता है, तो इस दोनों में क्या हुआ, एगो के कम आ गया है, एगो के ज्यादा आ गया। तो इसमें जो बीपीएससी के जो अधिकारी है वो सेलेक्ट करेंगे इनको और बोलेंगे ना कि इनका क्वेश्चन इजी था इसलिए 30 में 30 लाए हैं, और इनका क्वेश्चन हार्ड है तो ये क्या किए हैं, 30 में 20 नंबर लाए हैं। बात समझ रहे हो? तो इनका क्या कर दिया जाएगा ना, 5 नंबर काट के इसको दे दीजिएगा, 25 नंबर हो जाएगा, और इनका भी 25 नंबर हो जाएगा। तो इस तरह स्टूडेंट के साथ घात हो रहा है। इसी नुकसान की वजह से सारे स्टूडेंट और सारे टीचर सड़क पे उतरे हैं कि इस नियम को, नॉर्मलाइजेशन को लागू नहीं करना है, जिसको लेकर आज तारीख कितना तारीख है, 7 तारीख सुबह हमें खान सर को आज गिरफ्तार कर लिया गया है।
और गिरफ्तार करके जेल मतलब ले जाया जा रहा था। लेकिन उसके पहले खान सर से बच्चे बात कर रहे थे कि अगर खान सर जेल जाते हैं तो हम लोग सड़क पर उतर जाएंगे, भूख हड़ताल पे आ जाएंगे, हम लोग प्रदर्शन करेंगे, वो भी शांति तरीके से नहीं, उग्र तरीके से करेंगे, ठीक है ना। अब इसमें क्या हुआ है कि खान सर सारे बच्चों को समझाते हुए बोले हैं कि आपको प्रदर्शन नहीं करना है, आप लोग निश्चिंत रहिए, मैं जल्द से जल्द वो उधर से आऊंगा और आने के बाद आप सबके बीच में मैं जो भी फैसला होगा, जो भी बातचीत होगा, मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है ना। इतना कहकर वो चले गए। लेकिन जाने से पहले खान सर बोले कि आप लोग क्या करिए, सबसे पहले प्रशासन से जो दरोगा है जो उनको गिरफ्तार करने आए थे उनसे बोले कि आप सबसे पहले मुझे बीपीएससी ऑफिस में ले चलिए और वहां पे जाएंगे, हम उनसे क्वेश्चन करेंगे, उनसे सवाल करेंगे कि आप नॉर्मलाइजेशन क्यों लागू किए, इसका कोई वजह होना चाहिए। आखिर आप क्या साबित करना चाहते हैं कि पढ़ा लिखा जो लड़का कम है, जो लगातार मेहनत किया, माने जो घर से हटकर अलग जगह पर तैयारी लगातार किया है, वो नहीं पढ़ाई किया है। आज जो लोग 1-2 महीना तैयारी करके एग्जाम दिए वो फर्स्ट कर जाएंगे, आज जो पढ़ा लिखा वो फेल कर जाएगा। तो इस तरह स्टूडेंट के साथ क्या हुआ, विश्वासघात होगा। वो भी बीपीएससी के एग्जाम कितने तारीख को है, 13 दिसंबर को है। इसी 13 को नियम, कोई भी पैटर्न होता है, कोई भी नियम होता है, रूल्स होता है, उसको एग्जाम से पहले निकाला जाता है, 1-2 माह पहले निकाला जाता है कि बच्चे इसको अच्छी तरह से समझे। लेकिन हालांकि ऐसे हुआ नहीं है, एक अचानक इसको निकालकर सारे स्टूडेंटों के बीच में प्रदर्शित कर दिया गया है, जिससे सारे टीचर और स्टूडेंट सड़क पर उतरे हैं। लाठी चार्ज में बहुत सारे पिटाए भी हैं, बहुत सारे स्टूडेंट को घायल भी हुए हैं। अब ये मैं नहीं बता सकता हूं कि कितने लोग घायल हैं और कितने लोगों की जान गई है, ये मुझे पता नहीं, ठीक है। मैं ये कहूंगा कि तुम लोग स्टूडेंट है और स्टूडेंट के साथ तुम्हें हमेशा रहना चाहिए, ठीक है। आने वाला फ्यूचर में कभी ना कभी तुम लोग के साथ भी ऐसा होगा। अगर नॉर्मलाइजेशन अगर आज लागू हो जाएगा तो समझो हम लोगों को पढ़ा लिखा अनपढ़ दोनों बराबर हो जाएगा। बात समझ रहे हो? तो इसलिए नॉर्मलाइजेशन को लागू नहीं करना है, बल्कि उसको हटवा देना है। और खान सर उस बैठे भी थे, प्रदर्शन में बैठे थे कि जब तक नॉर्मलाइजेशन नहीं हटेगा, जब तक हम लोग शांति तरीके से प्रदर्शन करेंगे, ठीक है, वो हल्ला करके प्रदर्शन नहीं करेंगे। समझ में आ रही है कि नहीं बात? तो यही चीजें है कि देखिए नॉर्मलाइजेशन को समझना है। नॉर्मलाइजेशन क्या है, अभी हम लोग आप लोग को बताया कि नॉर्मलाइजेशन क्या है, शुरू में ही बताया। तो शुरू में यह बात आपको समझ लेना चाहिए कि नॉर्मलाइजेशन एक तरह से एग्जाम में लागू किया जाता है, जो एग्जाम 2 पाली में की जाती है, ठीक है ना। 2 पाली में अगर इसका नंबर 30 में 30 आया है, इसका 30 में 20 आया है, तो इसका 5 नंबर काट के इसको दे देना है, यानी दोनों को बराबर कर देना है। बराबर हम क्यों करेंगे भाई, हम ज्यादा मेहनत किए हैं तो हमारा नंबर ज्यादा आया है। और हम क्वेश्चन मान के चलो कि कोई मैथ के क्वेश्चन हमने लिया, 5 क्वेश्चन हमको मिला बनाने के लिए, और हम 5 क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए। आप दूसरे किसी लड़का को आप 4 क्वेश्चन दिए, चाहे 5 को दिए, तो वो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया, 2 ही को सॉल्व कर दिया, तो इसका मतलब वो हार्ड क्वेश्चन है, हमने सॉल्व कर दिया तो इजी क्वेश्चन है। नहीं, ये कभी नहीं हो सकता है। यही नॉर्मलाइजेशन है। इसी नियम को क्या कहते हैं, नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। इसी को सरकार बीपीएससी के जो अधिकारी ये लोग क्या कर दिया है, इसको लागू किया है कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए, बल्कि जो लड़का पढ़ने में भी कमजोर है वो भी है, जो पढ़ने में ठीक है वो भी, तो दोनों का 2 पाली में एग्जाम करके दोनों का नंबर बराबर कर दिया जाएगा। इसीलिए विरोध हो रहा है, समझ रहे हैं? तो यही सब चीजें हैं। लेकिन हम लोग को उस चक्कर में नहीं पड़ना है। लेकिन आप हमेशा सच के साथ दीजिए, झूठ के साथ कभी मत दीजिए। बात समझ रहे हो? सच के आँच कैसन, सुने हैं ना, भोजपुरी में हम लोग का कहावत है, सच के आँच कैसन, माने जो सच बोलता है वो डरता किसी से नहीं है, और नहीं डरा है और न डरेगा। बात समझ रहे हो? पटना के सड़क पर समझो कि विद्वान से विद्वान टीचर, विद्वान से विद्वान लड़का, सब लोग रास्ते पर उतर गया है, विरोध कर रहा है। बीपीएससी अधिकारी जो है उसका विरोध कर रहा है। हम लोग क्या है, हम लोग यहां तक नहीं जानते हैं कि पटना में हुआ क्या है। सोचो, वो भी हम लोग सिवान जिला में रहकर ये भी बात नहीं जानते हैं कि पटना में हुआ क्या है। अभी स्टूडेंट कैटेगरी के हम लोग सिर्फ
खेलने में बिजी है, मोबाइल चलाने में बिजी है। तुम स्टूडेंट हो, इस बात को जानना चाहिए, तुम्हें ये बात पता होना चाहिए। लेकिन सोचो कि अगर तुमको पता ये बात नहीं है तो कितनी शर्म की बात है।